नमस्ते बच्चों। देखो, आज हम हिंदी के दूसरी इकाई के तीसरे पाठ सीखेंगे, भाई भाई का प्रेम। देखो, इस पाठ में दो भाइयों का प्रेम की कहानी है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। हाँ, पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ठीक तरह से ध्यान देना। अब देखो, यह चित्र में देखो, ये एक भाई है और ये एक भाई है। अब देखो, मनोहरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। देखो, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ थी क्या मतलब क्या होता है? अधिक अनाज उपजने वाली, यानी कि सुपीक। मराठी में से सुपीक कहते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा धान्य आता है, फसल आती है, अच्छी फसल आती है। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे, इसलिए गांव में बहुत सारे लोग खेती ही करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। भलाई यानी अच्छे। देखो, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। अब कटाई हो चुकी थी मतलब देखो, जो पके हुए अनाज होते हैं कि नहीं, उसके पौधे काटने का काम, इससे कहते हैं कटाई। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। अब खलिहान का मतलब है वह स्थान जहाँ खेत से काटकर फसल रखी जाती और साफ की जाती है। देखो, यहाँ ये देखो, ये ढीग है ना, अनाज के ढीग रचे हुए, ये खलिहान है। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। वो लेटा था और वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ मदद करते हैं। देखो, मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। देखो, अब यह गृहस्थी यानी कि घर का काम, खेती बाड़ी, उसे गृहस्थी में वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं। एक भाई को बचाओ और दूसरे भाई को उससे कुछ भी नहीं, वो सारा काम अकेला ही करता है, इसीलिए मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। कितना अनाज बांधा? 10 गठरी। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ। जवान का मतलब तरुण। देखो, वो क्या कहता, सोचता था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ, देखो, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब देखो, अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था।
इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। आंखें भर आई यानी कि आंखों में पानी आया। आनंद वो उसे उन्होंने अपने एक में आनंद के अश्रु आ गए। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। कोई कमजोर हो तो उसका गैर फायदा नहीं लेना चाहिए। समझ में आएगा बच्चों? हम जो अच्छा काम करें तो भगवान भी हमें अच्छा ही फल देगा। समझ में आया? अब यह पाठ आपने पढ़ना और इसका 10 पंक्तियों में शुद्ध लेखन अपने कॉपी में लिखना। समझ में आया? धन्यवाद।